नमस्कार दोस्तों, आप आ गए लिटिल टेल्स ग्लोबल पर, जहां हर कहानी आपको दुनिया के किसी नए कोने में ले जाती है। यह है शेर और खरगोश की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और घमंडी शेर रहता था। उसका नाम था भासुरक। भासुरक रोज शिकार करता था, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा शिकार करता था। जंगल के जानवर डरे हुए थे। हर रोज कोई न कोई मारा जाता था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी सब मिलकर बोले कि हम डरकर जीते जीते थक गए हैं, कोई उपाय करना होगा। और फिर उन्होंने शेर के पास जाकर एक प्रस्ताव रखा कि महाराज, आप रोज शिकार में इतनी मेहनत करते हैं, हम खुद हर रोज एक जानवर आपके पास भेज देंगे, आपका खाना तैयार, बस आप शिकार बंद करें। भासुरक को यह सौदा पसंद आया और वह मान गया। अब हर रोज एक जानवर की बारी आती और वह शेर के पास चला जाता। दोस्तों, क्या आपको लगता है यह सही था? क्या डर के आगे झुक जाना चाहिए? सोचो। एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। उसका नाम था शीघ्र बुद्धि। सारे जानवर उसे देखकर बोले कि बेचारा, इतना छोटा है, शेर तो एक ही बार में खा जाएगा। लेकिन शीघ्र बुद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत दोस्तों, मेरे पास एक योजना है। और वह धीरे धीरे, बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। भासुरक भूख से तड़प रहा था। उसने गरजते हुए कहा कि इतनी देर कहाँ थे, और तुम अकेले, इतने छोटे से खरगोश से मेरा पेट भरेगा? शीघ्र बुद्धि ने बड़े शांत स्वर में कहा कि महाराज, माफ करें, हम 5 खरगोश आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिला। उसने 4 खरगोशों को छीन लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। भासुरक की आंखें लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए कहा कि क्या? कौन है वह? मुझे अभी उसके पास ले चलो। शीघ्र बुद्धि बोला कि चलिए महाराज, मैं दिखाता हूं। और वह शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। शीघ्र बुद्धि ने कहा कि महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है, झांक कर देखिए। भासुरक ने कुएं में झांका और उसे दिखा एक बड़ा शेर, जो उसे घूर रहा था। दोस्तों, वह शेर कौन था? क्या आप समझ गए? हाँ, वह भासुरक की अपनी परछाई थी। भासुरक को कुछ समझ नहीं आया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और उस शेर ने भी दहाड़ लगाई। भासुरक गुस्से में पागल हो गया और उस शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया, और वह कभी वापस नहीं आया। जंगल के सारे जानवर आजाद हो गए। उन्होंने शीघ्र बुद्धि को कंधों पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। तो बच्चों, आज शीघ्र बुद्धि ने हमें क्या सिखाया? ताकत हमेशा शरीर में नहीं होती, असली ताकत दिमाग में होती है। एक छोटी सी सूझबूझ बड़े से बड़े खतरे को भी हरा सकती है। और घमंड हमेशा डुबोता है, चाहे आप कितने भी बड़े और ताकतवर क्यों न हो। क्या आप जानते हैं, यह कहानी पंचतंत्र से है, जो प्राचीन भारत में करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी। इस किताब की कहानियां आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। यह थी आज की कहानी लिटिल टेल्स ग्लोबल पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो थम्स अप जरूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगले हफ्ते की कहानी मिस न हो, क्योंकि दुनिया के हर कोने में एक सुंदर कहानी छुपी है और हम मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। शुभ रात्रि दोस्तों।